जगन्नाथ मंदिर की वह रहस्यमयी यात्रा जहां आस्था और चमत्कार एक साथ जीवित हैं। सन 1558 उड़ीसा के पवित्र नगर पुरी में अनहोनी की आंधी उठ चुकी थी। मुगल सेना पूरे जोश के साथ जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापें मंदिर की भूमि पर धमक रही थीं और तलवारों की चमक से भय व्याप्त था। लेकिन जैसे ही वे गर्भगृह के करीब पहुंचे, प्रकृति ने मानो स्वयं युद्ध छेड़ दिया। आसमान में अजीब सी घनी घटाएं छा गईं। सूर्य की रोशनी अचानक अदृश्य हो गई। चारों ओर अंधकार और रहस्य का सन्नाटा पसर गया। फिर मंदिर के गर्भगृह से एक अद्भुत प्रकाश निकला, तेज, जीवंत और भयावह। वह रोशनी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी दैवी शक्ति का आभास दे रही थी। सेना भयभीत हो गई। कुछ सैनिक वहीं अचेत हो गए और बाकी ऐसे भागे जैसे मृत्यु ने स्वयं उनका पीछा किया हो। तो क्या यह केवल एक किंवदंती है, या वास्तव में भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की थी? एक मंदिर, अनगिनत रहस्यपुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, केवल श्रद्धा का स्थल नहीं है, बल्कि रहस्यों की गहराइयों में डूबा एक ऐसा तीर्थ है जिसे आज भी विज्ञान और इतिहास पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर पर लगा ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? या फिर मंदिर के ऊपर स्थापित सुदर्शन चक्र, जो हर दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि वह केवल आपको ही देख रहा है? भविष्य मालिका, एक प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथ ने कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जो बाद में सच साबित हुईं। इस ग्रंथ में लिखा था कि जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिरेगा, तब एक भयावह महामारी फैलेगी। और वास्तव में पेड़ के गिरते ही कोविड-19 जैसी महामारी ने दुनिया को जकड़ लिया। ब्रह्म पदार्थ, क्या यह श्री कृष्ण का हृदय है? इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म तत्व। यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, पर उनका हृदय नहीं जला। उस हृदय को आज ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है और हर 12 वर्षों में एक अनुष्ठान के माध्यम से उसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहा जाता है। यह अनुष्ठान इतना रहस्यमय होता है कि पूरी पूरी नगरी में बिजली काट दी जाती है। मंदिर में केवल विशेष पुजारी होते हैं जिनकी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने होते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। जगन्नाथ की मूर्तियां, अधूरी लेकिन जीवित जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं और इनके हाथ पैर अधूरे हैं। इसके पीछे एक दिलचस्प कथा है। जब भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक वृद्ध कारीगर के रूप में मूर्ति बनाने आए, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि उन्हें 21 दिन तक एकांत में कार्य करने दिया जाए। लेकिन 15 दिन बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई और राजा ने दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थीं और विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक दिव्य आवाज आई कि यही भगवान का रूप है और इन मूर्तियों में ब्रह्म तत्व समाहित है। तीसरी सीढ़ी का रहस्य, यम का प्रवेश द्वार। मंदिर के मुख्य द्वार की 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि इस पर पांव रखने वाला पुण्य से वंचित हो जाता है और उसे यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। कथा के अनुसार यमराज स्वयं भगवान से मिलने आए थे और उन्होंने निवेदन किया कि उनके लोक में कोई नहीं आता, क्योंकि सभी जगन्नाथ के दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। तब भगवान ने तीसरी सीढ़ी को यम का प्रतीक बना दिया। जगन्नाथ की रसोई, विज्ञान को चुनौती देने वाली रसोई पुरी मंदिर की रसोई विश्व की सबसे विशाल रसोई कही जाती है। यहां 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर प्रसाद पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है। यह बात आज भी विज्ञान की समझ से बाहर है। हर दिन हजारों भक्तों को भोजन कराया जाता है, लेकिन न तो कभी प्रसाद कम पड़ता है और न ही अधिक बनता है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी स्वयं रसोई में उपस्थित होकर यह तय करती हैं कि उस दिन कितने लोगों के लिए भोग बनाना है। भविष्य मालिका, कल युग का रोड मैप। 5 दिव्य सेवकों में से एक आचार्य अच्युतानंद ने करीब 500 साल पहले भविष्य मालिका ग्रंथ में कलयुग की ऐसी घटनाओं को लिखा जो आज सच साबित हो रही हैं।
महामारी की भविष्यवाणी, कोरोना, मंदिर के वस्त्र में आग लगना, सुदर्शन चक्र का टेढ़ा हो जाना, मंदिर पर पक्षियों का बैठना, और अंत में कहा गया है, जब ये सब होंगे तब भगवान का अंतिम अवतार कल की इस संसार में प्रकट होंगे। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर केवल ईंट पत्थरों की संरचना नहीं है, यह एक जीवंत चेतना है जो सदियों से भक्ति, विज्ञान, रहस्य और चमत्कार के संतुलन को समेटे हुए खड़ी है। यहां हर परंपरा, हर नियम और हर कहानी के पीछे कोई न कोई गूढ़ सत्य छिपा है, जिसे ना तो तर्क पूरी तरह समझा सकता है और ना ही विज्ञान। जय जगन्नाथ।